बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है ज़फ़र अहमद और आप देख रहे हैं चैनल टेक्नोलॉजी मेनिया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाइट प्लग से एक्सटेंशन बोर्ड किस तरह बनाया जाता है, जो कि हर घर की ज़रूरत होती है। होम अप्लाइंसेस जो हैं दिन ब दिन घरों में इस्तेमाल उनका बढ़ता जा रहा है, तो जो भी नई चीज़ आती है तो बाज़-औक़ात वाल पॉइंट्स जो हैं वो नाकाफ़ी होते हैं, तो जिनकी वजह से हमें जो है एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो नया लेने से बेहतर होता है कि आप खुद सामान परचेज़ करके ले आएँ और उसके बाद आप खुद बनाना सीख जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक सोगो कंपनी का लाइट प्लग, या आप इसको मल्टी सॉकेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर अमेरिकन स्टाइल और ब्रिटिश स्टाइल जो हैं दोनों में सॉकेट्स लग सकती हैं, चाहे वो 3 पिन के हों, वो चपटे से हों, तो ये इसमें लग जाते हैं। और ये मेरे पास एक और मल्टी सॉकेट है, ये JPI कंपनी की है। इसमें जो है आपको इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा बनाने में। चले मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि इसको किस तरह स्टार्ट करते हैं काम। अभी मैं आपको इसकी वायरिंग का तरीक़ेकार समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू। ये 2 किस्म की डायग्राम है। ये नए लोगों को जो नॉन टेक्निकल या जिनको इलेक्ट्रिकल फील्ड से फ़िलहाल नो हाउ नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनको पता है कि ये 2 डायग्राम जो हैं ये एक ही चीज़ है। यहाँ पे देखें कि जब भी सॉकेट को हम सप्लाई देने जाते हैं तो उसके एक पॉइंट को हमने न्यूट्रल देना होता है जो डायरेक्ट आता है, और फेज़ या लाइन जिसको हम कह सकते हैं वो जब भी आएगी वो एक स्विच के थ्रू कंट्रोल होके आएगी। और तीसरा पॉइंट जो होगा तो वो अर्थ का होगा। अगर तो ये 3 पिन सॉकेट है, अगर 2 पिन है तो आप इसको ना लगाएं। इसी तरह यही डायग्राम सेम एज इट इज़ यही चीज़ है। ये आपकी सॉकेट है, यहाँ पे न्यूट्रल आपने डायरेक्ट देना है अगर आपने सिंगल सॉकेट और एक स्विच के थ्रू बोर्ड बनाना है तो। और यहाँ पे आप इसको फेज़ या लाइन आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपने स्विच के एक पॉइंट में आपने सप्लाई दी है, जैसे जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, 2 पिन शू लगाते हैं, वो आप चाहे यूँ लगाएं या यूँ लगाएं, तो उसमें पोलैरिटी का मसला नहीं होता। पोलैरिटी का मसला हमेशा DC सिस्टम में आता है। तो चलें मैं आपको वायरिंग से जो है अभी शुरुआत करते हैं कि उसकी लाइट प्लग की वायरिंग कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक चाइना कंपनी सोगो का लाइट प्लग। तो इसको खोलने का तरीक़ेकार ये है कि आपने एक छोटा टेस्टर लेना है। इसकी यहाँ पे ये 2 पिन्स होती हैं, आपने एक पिन में इसको इंसर्ट करके यहाँ पे और यहाँ पे यूँ करेंगे तो इसका कवर अलग हो जाएगा और ये हिस्सा अलग हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने पीस पहले से तैयार करके रखा हुआ था, इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये इसकी कंट्रोल वायर कहलाएगी। दूसरे मायनों में आप इसको इलेक्ट्रीशियन की लैंग्वेज में आप इसको हाफ वायर भी कह सकते हैं। तो चलें इसको लगा लेते हैं। आपने इसके स्क्रू को ज़्यादा टाइट नहीं करना, एक मुनासिब हद तक आपने टाइट करना है, वरना ये इसके थ्रेड जो है स्लिप भी कर सकते हैं। और दूसरा वायर जो है, दूसरा हिस्सा जो है आपने यहाँ पे लाइन लिखा होता है, तो आप यहाँ पे लगा लेंगे। ये नए लोगों के लिए बनाने में आसानी भी होती है कि उस पर हर चीज़ रिटर्न दी होती है। आपने ये 2 तार के हिस्से लगा लिए हैं दोनों सिरे। उसके बाद अब आपको चाहिए वायर, जिसकी वजह से आपको ये एक्सटेंशन बोर्ड में बनाने में आसानी होगी। दोस्तों ये आपको तार की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास 2 कोर की वायर है। इसका गेज है 4076 और इसको मैंने यहाँ एक नॉट बांध दी ताकि ये रिटर्न ना जा सके। तो चले आए अब इसको छील लेते हैं। वायर स्ट्रिपर हो या आपके पास अगर प्लायर हो, उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। आपने इनको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना है। उसके बाद जो है आप इसको अपनी सॉकेट में लगा सकते हैं। ये ब्लैक वायर है तो इससे साफ ज़ाहिर है कि इसको हम न्यूट्रल में लगाएंगे, तो इसको आप यहाँ पे लगा लें। टेस्टर की मदद से आप इसको टाइट कर दें। उसके बाद आपने
ये ब्राउन वायर जो है आपने इसको फेस बनाना है, तो आप इसको दूसरे पॉइंट में लगा लें। ये आपका लाइट प्लग एक्सटेंशन बोर्ड जो है ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे आपका फेज़ आ गया है। कंट्रोल जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो ये इसकी मदद से फेज़ जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट है। तो अब हम इसको फिट करते हैं। इसके लिए आपको 3-4 के स्क्रू चाहिए होंगे, वो आप इसको लगा दें। राइट टूल फॉर राइट जॉब, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप काम करें। क्योंकि टेस्टर इन कामों के लिए नहीं होते, इसलिए अब आप इसको कवर लगा लें। यहाँ तक तो आपका काम मुकम्मल हो चुका है। अब ये केबल जो है आगे जा रही है, इसका लाजमी कोई ना कोई एक इसका स्टार्ट पॉइंट भी होगा। ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, मैंने पहले से छील के रखा हुआ है। इसके साथ हमने 2 पिन शू लगाना है। 2 पिन शू लगाने का सबसे आसान तरीका ये होता है ताकि वो खुले भी ना, मजबूत भी रहे। आप जब भी इसकी तार छीलें उसके बाद आप इसको इसी पीवीसी कोटिंग के ऊपर आप इसको डबल कर दें। इससे होगा ये कि जब भी आप इसको शू के अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये कभी रिटर्न नहीं आएगा किसी दबाव की वजह से। आपने इसको इस तरह लगा लेना है ताकि वो उसके ऊपर ही टाइट हो जाए आसानी से। इस वायर को भी आपने लगा लेना है और टाइट कर लेंगे एहतियात से। उसके बाद आप इसको इसके शू होल्डर में रखें। आपने इसके स्क्रू को जो है इस तरह टाइट कर लेना। तो ये अब ये बन चुका है एक्सटेंशन बोर्ड आपका। तो इसी तरह सेम तरीक़ेकार इस बोर्ड का भी है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि आपने सिर्फ यहाँ पे 2 तारें लगानी है। आपको इजाफी तार जो दूसरे पॉइंट को देनी थी वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इसके अंदर बिल्टन है। तो आप क्या करेंगे, एक तार लेंगे, उसकी वो फेज़ जो है आपने जिसको बनाया है वो आप यहाँ पे लगा देंगे, न्यूट्रल जो है आप यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद आपको इसी तरह बोर्ड के ऊपर फिट करके एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो से आपने जो कुछ सीखा हो, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर आप कुछ इसमें कमी बेशी आपको महसूस हो तो आप ज़रूर बताइएगा हमें। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें।